सभी एस्पिरेंट को शुभकामनाएं। ये मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के बारे में थोड़ी जानकारी और स्ट्रेटजी में शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, इसका सिलेबस और सब्जेक्ट, टाइम और वेटेज मैंने इसमें बताया है। इसमें टेक्निकल में 100 प्रश्न रहेंगे और नॉन टेक्निकल में 100 प्रश्न रहते हैं। 200 प्रश्न और 3 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें नॉन टेक्निकल में हम अगर बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के जी का, इंडिया का जी के और करंट अफेयर कुल मिला के 16 प्रश्न रहते हैं इसमें। तो मध्य प्रदेश जीके के 7-8 प्रश्न रहेंगे और बाकी 7-8 में करंट अफेयर और इंडिया का जीके रहता है। हिंदी लगभग 14 प्रश्न, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब में बाकी में 14-14 प्रश्न रहते हैं। और टेक्निकल में बात करें तो टेक्निकल में बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग बाय लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे करीब 20 से 25 प्रश्न किसी तरह से घुमा फिरा के किसी रूप में आते हैं। इसी प्रकार स्टील और स्टील का आईएस कोड, फोम या मटेरियल ऑफ सॉलिड, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसका वेटेज लगभग कम रहता है। तीनों को मिला के 10 प्रश्न आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें ज़्यादातर पंप्स, टरबाइन, मशीन और इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी, इसको मिला के भी 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। आरसीसी, प्री स्ट्रेस कंक्रीट और इसका आईएस कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छोटा सब्जेक्ट है, इसमें लगभग 10 प्रश्न, 12 प्रश्न भी मिल सकते हैं। सर्वेइंग छोटा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लगभग 10 नंबर का इसमें पूछ लेता है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कि प्लेन टेबल सर्वे इम्पोर्टेंट है, बाकी इंस्ट्रूमेंट, उनकी डायमेंशन, किस काम आता है, इस तरह के प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। एस्टिमेट कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, छोटा सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हाईवे, रेलवे, टनल, ब्रिज, इनसे मिला के भी 10 से 12 प्रश्न आ जाते हैं। ये बड़ा सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर क्लोजेट, ट्रैप्स, सेप्टिक टैंक्स, इनकी डिज़ाइन, इनके डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। इससे 10 नंबर का प्रश्न 10 से 12 भी हो जाता है। सॉइल मैकेनिक्स जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, इससे भी लगभग 10 प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न जो है टेक्निकल के वो ऊपर नीचे हो सकता है किसी सब्जेक्ट में, कभी किसी का कम पूछ लिया, कभी किसी का ज़्यादा पूछ लिया। पर बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग बाय लॉ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जिसने अच्छा स्कोर कर लिया, हालांकि ये बहुत वास्ट भी है, जिसमें बहुत सब कुछ आ जाता है। इसमें पेंट्स, बर्निस, बिल्डिंग बाय लॉ, ब्रिक्स, मशीनरी, स्टोन, उनके टेस्ट, है ना, मतलब बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें टिम्बर विम्बर सब मिला के, और ये सब फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, और स्टोन मशीनरी की बॉल्स कितनी प्रकार की होती हैं, और ये छत, मतलब रूफ, विंडो, डोर, डायमेंशन, काफ़ी वास्ट है ये। इसमें काफ़ी कुछ याद करना पड़ता है। तो ये इसका सिलेबस है। हिंदी में अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ज़्यादातर संधि समास, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। रस अलंकार, संधि समास, रस अलंकार, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ विलोम और पर्यायवाची, संधि समास, रस अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, 14 प्रश्न में इनमें से लगभग 8 से 9 प्रश्न मिल जाएंगे। साइंस में वही केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी, बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा रहता है और हार्ड रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आसानी से कर लेंगे, पर बायोलॉजी में आपके पसीने छूट जाएंगे, इसलिए बायोलॉजी को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। खासतौर से ह्यूमन बायोलॉजी, इसमें ब्लड, डाइजेशन सिस्टम, ब्रेन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसमें। मैथमेटिक्स में इस पिछली बार देखने को मिला था कि मतलब हर मैथमेटिक्स 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है, उससे प्रश्न मैथ में ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे, सॉलिड से आए थे, जैसे कि दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालना। तो इसमें हर मैथमेटिक्स के भी प्रश्न रहते हैं, इसलिए मैथ को थोड़ा ध्यान से करना है। रीजनिंग लगभग आसान रहती है। रीजनिंग उस तरह की रीजनिंग नहीं आती है, मैथ की रीजनिंग ही मोस्टली पूछ लेते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, तो ये रीजनिंग में से प्रश्न आ जाते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में जो है आर्टिकल का प्रयोग आ जाता है, वॉइस आ जाती है, नरेशन तो देखने को नहीं मिलती है, वॉइस आ जाती है, टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा बहुत सिनोनिम्स सिंटोनिम्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसमें। और कंप्यूटर में तो 14 प्रश्न, लगभग 8-9 प्रश्न MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, 14 में से लगभग 8-9 प्रश्न इसी से आएंगे। बाकी जो है इनपुट आउटपुट, मेमोरी, इंटरनेट, इनसे प्रश्न आएंगे। पर MS ऑफिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, शॉर्टकट की और टर्मिनोलॉजी, तो इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। बुक लिस्ट की अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करेंगे इस वीडियो में, तो मैं बुक लिस्ट की भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी रीच पहुंच सके। और हर सब्जेक्ट की डिटेल से जानकारी मैं अगर आप चाहेंगे तो दे दूँगा। जैसे हिंदी में क्या पढ़ना है, लूसेंट जो हिंदी की है उसको पढ़ सकते हैं, पर वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या कम है। उसी तरह अलंकार और छंद की जो डेफिनेशन है बहुत ही छोटी है और ठीक से समझ में रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल देता है, आपको पहचानना होता है, तो आपको परिभाषा अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उसको पहचान पाएंगे। मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी दे सकता हूँ कि इसी तरह इंग्लिश कंप्यूटर के बारे में भी डिटेल वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इसमें लाइक कमेंट करेंगे, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो दूसरी फर्दर वीडियो बनाई जाएगी इसमें। और टेक्निकल का भी मैं हर सब्जेक्ट में और डिटेल में और कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जय हिंद।